अनामिका। चैप्टर 16। एक लड़की ने सलवार सूट पहने यशवंत के घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। उसके आवाज सुनने से ही यशवंत स्थिर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर उसे देखे। कोमल जी वह गई और उससे पूछा, तुम कौन हो बेटा? वो लड़की बोली, नमस्ते आंटी, मैं यशना। क्या यशु? मेरा मतलब यशवंत का घर यही है। यशवंत यशना का नाम सुनकर उस तरफ बढ़ा। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन नहीं हो रहा था कि यशना आएगी, पर जब उसका आवाज सुना और उसके मुंह से उसका नाम सुना तब उससे रह नहीं गया। वो जल्दी से दरवाजे के पास चला गया। कोमल खुशी से बोली, यशना बेटा आओ ना, अंदर आओ, यशवंत तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है और हम भी। यशवंत जल्दी से जाकर उसे देखने लगा और हैरान रह गया। वो हैरानी से पूछा, आप यशना हो? ये कैसे हो सकता है? कोमल पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम पहले भी इससे मिली हो? यशना बोली, क्यों, मेरा नाम यशना क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन तुम वही यशवंत होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। यशवंत बोला, लेकिन चिट्ठी में तो आपने कहा है कि आप मनाली में रहती हो अपने पापा के साथ, लेकिन आप तो विमल सर की बेटी हो। यशना बोली, विमल पापा मेरे बड़े पापा हैं। मैं अपने पापा के साथ मनाली में ही रहती हूँ। आप क्या सारे सवाल बाहर ही खड़े रहकर पूछोगे क्या? यशवंत को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कोमल बोली, यशवंत क्या कर रहे हो बेटा? इसे अंदर आने दो। वो राजकुमार जी को आवाज लगाते हुए, अजी सुनिए, यशना आई है। राजकुमार जी कमरे से बाहर आते हुए आ गई। यशना जल्दी से बोली, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? राजकुमार जी बोले, जीते रहो बेटा, मैं ठीक हूँ, और तुम? यशना बोली, मैं भी ठीक हूँ अंकल। राजकुमार जी पूछे, तुम तो अपने पापा के साथ आने वाली थी। यशना बोली, जी वो अनाथालय गए हैं, बस आते ही होंगे। यशवंत पूछा, क्या तुम सच में यशना हो? यशना बोली, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? यशवंत बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे ही, मतलब हम कभी कुछ नहीं। यशना बोली, देखो मुझे भी पता नहीं था कि तुम वही यशवंत हो। अगर पता होता तो मैं तो डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाती, ये चिट्ठियां नहीं लिखती, और क्या है ना, एक लड़की हूँ तो मुझे अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। क्या पता कौन किस तरह का इंसान निकले, इसलिए मैंने आज तक ना अपना नंबर तुम्हें दिया और ना ही अपनी फोटो भेजी है। तुम गलत मत समझना प्लीज। कोमल जी बोले, अच्छा क्या बेटा, ऐसे ही रहना चाहिए लड़कियों को। अगर हम खुद की हिफाजत नहीं करेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा भी नहीं है। यशना बोली, जी आंटी। यशवंत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जो कुछ महीने पहले उसे पार्किंग लॉट में प्रोपोज किया था वही यशना होगी। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वही यशना कोमल जी और राजकुमार जी के साथ घुल मिल गई। उसे ऐसा देखकर यशवंत को बहुत अच्छा लगा। वो उसके माँ और पापा से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गई, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो पाया। यशवंत उससे पूछने लगा, तुमने कहा कि तुम्हारे पापा अनाथालय गए हैं, अभी तक आए नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। यशना बोली, नहीं नहीं यशु, इसकी जरूरत नहीं है। वो पापा त्रिवेदी अंकल को मिलने गए हैं। त्रिवेदी अंकल गांव जा रहे हैं ना, तो बस उन्हें अलविदा कहने गए, आते ही होंगे। वो लोग बात ही कर रहे थे कि एक आदमी बाहर से उस घर में आ रहा था। यशना बोली, लो पापा आ गए, पापा आइए ना। तो क्या होगा आगे जानते हैं आने वाले भाग में।